दिन में एक शहर में इतना खौफ एक जानवर की वजह से हो सकता है। आशीष महर्षि हमारे सहयोगी वहां पहुंच चुके हैं। सड़कें सुनसान दिख रही हैं, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया है। उनके पास चलेंगे ताजा हाल जानने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएं। एक तेंदुए ने एक पूरे शहर की जान साजत में डाल दी है। तेंदुआ शहर में है, लेकिन कहां अभी किसी को पता नहीं। हम बात करें मेरठ की, जहां वन विभाग से लेकर पुलिस और सेना सभी का ऑपरेशन तेंदुआ चल रहा है। नतीजा शहर बंद है, लेकिन सड़क पर तलाश जारी है। कोई आदमी यहाँ पर दर्शक नहीं रहेगा। यहाँ ऑपरेशन अगर है, हम सर्च करके ऑपरेशन करेंगे। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बाजार बंद, शहर बंद। एक तेंदुए ने मानो पूरे मेरठ शहर को बंधक बना लिया है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तेंदुआ शहर में कहां छुपा है किसी को पता नहीं। शहर की पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई, उससे भी बात नहीं बनी तो आर्मी बुला ली गई। शहर के लोग अलग से साथ देने के लिए जुट गए। अकेला तेंदुआ सब पर भारी पड़ा हुआ है। लाठी डंडे फेल हो गए तो 303 SLR राइफल और AK-47 से तेंदुए को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन तेंदुआ किसी के हाथ नहीं आया। कल सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक एड़ी चोटी का जोर लगा लिया गया। तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया गया, लेकिन इंजेक्शन भी तेंदुए के होश नहीं उड़ा सका। घर में घिर गया था तेंदुआ, लेकिन जान बचाने के लिए तेंदुआ दीवार तोड़कर भाग गया। दोपहर 4 बजे से सेना ने तमाम ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एहतियात के लिए आज जिला प्रशासन ने कैंट अस्पताल से तेंदुआ फरार होने के बाद सभी स्कूल कॉलेज के साथ साथ सभी बाजार बंद करने का फैसला लिया। प्रशासन की चूक है। वन विभाग की टीम अभी तक नहीं लौटी, देर से पहुंची थी। कायदे में उन्हें 1 घंटे के अंदर आना चाहिए था। इंदौर से 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता पड़ता है, जो रात को 12 बजे तक टीम नहीं पहुंची थी। पिछली रात करीब 12 बजे तेंदुए ने दहाड़ लगाई थी। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तेंदुए ने कई लोगों को घायल कर दिया और फिर सभी की आंखों से ओझल हो गया। एक तरफ तेंदुआ फरार है और दूसरी तरफ पुलिस परेशान है। लोगों को अफरा तफरी से भी बचाना है और तेंदुए को पकड़ना भी है। प्रयास आप लोगों ने भी देखा है, इतना बड़ा तेंदुआ है, देरी नहीं हुई है, पूरी कोशिश की गई है। सेना ने भी आपने कल देखा था, पूरा सहयोग दिया। कम से कम सेना के 100 जवान लगे थे, हमारी पूरी फोर्स लगी थी। DM और SSP रात में पूरा पड़े रहे जो है, और उसको बचाने का प्रयास पूरा किया गया। DFO से जानकारी की गई। माना जा रहा है कि तेंदुआ अब भी सदर इलाके में ही कहीं छिपा हुआ है। ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा स्कूल हैं, बाजार भी इसी इलाके में है, इसलिए ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। और जब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आता, तब तक लोगों के लिए आफत बनी रहेगी। सीधे रुख करते हैं, आशीष महर्षि हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरठ से। आशीष, कुछ पता चला क्या, या अभी भी पहेली ही बुझी जा रही है? अंजना, अभी भी एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है, क्योंकि लास्ट विजिबिलिटी एक CCTV फुटेज में है। तकरीबन 3:28 पर रात को तेंदुआ CCTV फुटेज में नजर आता है। उससे पहले तकरीबन 2 बजे यहाँ पे जो DM है, SSP है, साथ में पूरा प्रशासन लगा हुआ था। तकरीबन 8 जो थाने हैं उनके पुलिस कर्मी लगे हुए थे, साथ में आर्मी लगी हुई थी। इतनी फौज लगने के बावजूद ये लोग तेंदुए को पूरी तरीके से पकड़ नहीं पाए। ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की गई। आधिकारिक तौर पर DM कहते हैं कि 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, तो हो सकता है कि क्योंकि उसको 2 इंजेक्शन लगे हैं तेंदुए को, तो ट्रैंकुलाइज होने के बाद कहीं ना कहीं बेहोश होकर पड़ा होगा। लेकिन अभी तक, क्योंकि यहाँ पे सारे जो बाजार हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक तेंदुए का अभी तक कुछ भी संजना अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बीच क्या वाकई स्कूल कॉलेज को बंद करने की बात हो रही है जब तक तेंदुए का पता न चल जाए? जी, लास्ट इंस्ट्रक्शन जो प्रशासन का है DM का, क्योंकि वो उनका कहना है कि जिस तरीके से तेंदुआ मूव कर रहा है, करीब यहाँ से आधा किलोमीटर पहले यहाँ पे कुछ दूर, आधा किलोमीटर दूर यहाँ पे अटैक किया गया था। एक इंस्पेक्टर है, उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था तेंदुए ने। 9 टाँके आए हैं उसके सर पे, उस इंस्पेक्टर के सर पे। तो निश्चित तौर पर डेंजर तो है ही है बिल्कुल। स्कूल कॉलेज जो लास्ट इंस्ट्रक्शन थे वो अभी तक बंद हैं। कल सुबह क्या होता है उसका इंस्ट्रक्शन अभी प्रशासन की तरफ से आना बाकी है। लेकिन हाँ, बाजार बंद है,
इस वक्त स्कूल कॉलेज बंद है, सब कुछ बंद है मेरठ में और लोग दहशत में हैं। जो लोग आपके आसपास खड़े हैं आशीष, अगर उनसे बात करें, वो उन्होंने क्या अनुभव किया है बीते दिन से? मैं कुछ लोगों से अंजना बातचीत करता हूँ। यहाँ पे देखा गया है तेंदुआ, किस तरह का माहौल है, यहाँ पे लोग परेशान हैं। प्रशासन अभी तक तेंदुए को पकड़ नहीं पाया है। प्रशासन तो अभी तक विफल ही रहा है और यहाँ पे सब इसी वजह परेशान हैं कि कब ये पकड़ा जाएगा, कब उन्हें राहत मिलेगी इस चीज़ से। अगर बाई चांस वो अगर रात में कभी निकल गया, किसी पे अटैक कर दिया उसने, तो प्रॉब्लम हो जाएगी उससे। सब इस टाइम यहाँ खौफ में हैं और बस यही चाहते हैं जल्द से जल्द ये पकड़ा जाए ताकि सब सुकून से लेकिन रहें। आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ तमाशा बना हुआ है, लोग भीड़ लगाए हुए हैं, प्रशासन परेशान हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर तेंदुए को होश आता है, क्योंकि उसको ट्रैंकुलाइज किया गया था, इंजेक्शन लगाया गया था, वो हमला करेगा एकदम से, क्योंकि भूखा है वो। भूखा है वो, भूखा और वो है। हमला करेगा तो इस तरीके किसी को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए जल्दी जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है प्रशासन क्यों विफल हो रहा है? कहीं आप लोग वजह नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से भीड़ लगी हुई है, एक तरीके से तमाशा बना हुआ है? हाँ, नहीं, तमाशा बना हुआ है क्योंकि आज तक लोगों ने कुछ ऐसा वो देखा नहीं है, तो इसलिए भीड़ भी उसे देखने के लिए आई है, तो इसलिए ऐसा हुआ भीड़ को भी वो। लेकिन प्रशासन भी अपनी पूरी सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहा है। अंजना, मैं यहाँ पे अभी डीएम आए हैं पंकज यादव जी से मैं बातचीत कराना चाहूंगा यहाँ पे हमारे लोगों को। पंकज जी, जरा आप आएंगे आज तक पे लाइव, अगर आज तक पे लाइव चल रहा है इस वक्त, आप वास्तु स्थिति बताइए इस वक्त क्या कंडीशन है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जिस तरीके से तमाशा बना हुआ है, ये भीड़ इसलिए आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जानवर है वो डरेगा इस भीड़ को देख के, तो कहीं ना कहीं आप लोग विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो लेपर्ड है, तेंदुआ है, वो कल देखा गया था। कल सुबह 9:30 बजे इसका सूचना आई थी और उसके उपरांत इसको पकड़ने के प्रयास आरंभ कर दिए गए थे। रात में कैंट अस्पताल में ये वहाँ पर जाकर छिप गया था। वहाँ पर हमारी जो बिजनौर से टीम है, विशेषज्ञों की टीम, वो आ गई थी और उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया गया था। लेकिन तेंदुआ काफ़ी हेल्दी उसमें बताया गया है और उसके द्वारा दीवार तोड़कर वो बाहर निकल गया। उसके उपरांत इसकी जो लास्ट लोकेशन है वो रात में करीब 3:20 पर जो है वो सीसीटीवी पर कैद हुई है। उसके उपरांत जो प्रयास चल रहा है हमारी विशेषज्ञ टीम का, वो ये चल रहा है कि कहीं पर इसके पगमार्ग हमें दिखाई दें, इसका कुछ हमें पता चले, लोकेशन पता चले और वहाँ पर फिर हम ये जो ऑपरेशन है अपना वो चालू करें। तो चूंकि अभी सुबह जो अर्ली मॉर्निंग से हमें कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही है जी, तो इस वजह से खासतौर से जो टीम है हमारी वो उसको सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं कर पा रही है। तो निश्चित तौर पे अंजना, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जीएम साहब ये कह रहे हैं पंकज यादव जी की अभी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है तेंदुए की, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है और वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ ही वहां पर जो लोग भी बहुत भारी मौजूद हैं, उनको भी कंट्रोल का उन्हें सोचना होगा। आशीष महर्षि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे मेरठ से, वहीं पर जहां तेंदुए की खोज इस वक्त भी चल रही है। प्रशासन अभी तक पूरी तरह से नाकाम रहा है। पग मार्क्स का यानी पैरों के निशान का इंतजार कर रहे हैं डीएम साहब। बाघ चिड़ियाघर में या टेलीविजन पर दिखे तो ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही बाघ खुले में आपके सामने आ जाए तो घिग्गी बन जाए। अगर बाघ आदमखोर हो तो फिर दहशत की कोई सीमा नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके में भी खौफ का ऐसा ही मंजर है, जहां एक बाघ के डर की वजह से 15 प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया गया है। इक्कीस फरवरी को पहली बार कैमरे पर कैद हुआ ये बाघ। बड़ा ही बेफिक्र दिख रहा है जंगल का ये बादशाह, लेकिन इसके खौफ ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दहशत का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जिसका असर यहाँ के लोगों की आम जिंदगी पर पड़ने लगा है। पिछले 3 दिनों में इसके आतंक की वजह से लखीमपुर खीरी इलाके के लगभग 15 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फरमान प्रशासन ने जारी कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने 21 फरवरी को एक शख्स छैल बिहारी को अपना शिकार बना डाला, वो भी इतनी बेरहमी से कि जिसने भी देखा सकपका कर रह गया। अब कोई अनहोनी सामने न आए इसलिए स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बाघ के आतंक की सूचना जब मिली तो मेरी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से दूरभाष पर वार्ता हुई और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में लगभग 15 स्कूल अग्रिम आदेशों तक के लिए
बंद करा दिए गए। बच्चों का नहीं, हमारे पूरे गांव को खौफ है कि हम लोग किसान लोग जो भी हैं, गरीब परिवार जो अपनी रोजी रोटी चलाता है वो घर से नहीं निकल रहा है कि अगर 1 किलो 2 किलो जाएंगे वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं अटैक कर दिया तो जान चली जाएगी। यहाँ बाघ आया हुआ है, मम्मी पापा भेज नहीं रहे हैं, इसलिए डर लग रहा है कि स्कूल ना जाओ। 21 फरवरी को इस बाघ ने एक शख्स को मारने के बाद एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। गांव वालों की माने तो वन विभाग सिर्फ ये इंतजार कर रहा है कि वो अपने आप जंगल में चला जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक लखीमपुर खीरी का ये इलाका खौफ के साए में ही जीने के लिए मजबूर है।